आदर्श बहू। देखो वर्मा जी की बहू कितनी समझदार है। इसे कहते हैं एक आदर्श बहू। इसे कहते हैं माता पिता के संस्कार। अपनी सास ननंद की कितनी सेवा करती है। सारे घर का काम कितनी तेजी से करती है। और एक मेरी बहू है जिससे कोई काम ठीक से नहीं होता। हाँ, जॉब वाली बहू है देखो। और तुम्हारी बहू को देखो, कुछ नहीं करती। अम्मा जी और नंदरानी सुबह से ही ताने मारने में लगी हुई थी। और आशा यह सोच रही थी कि आखिरकार मेरी सेवा में कहाँ कमी रह गई। हमेशा दूसरों की बहुओं का ही पलड़ा हमसे भारी क्यों होता है। आस पड़ोस में शादी क्या होती है, अम्मा जी के तेवर ही बदल जाते हैं। दूसरों की बहू में आदर्श बहू नजर आने लग जाती है और खुद की बहुओं में हमेशा कमियां नजर आती हैं। आशा अम्मा जी की बड़ी बहू है। अम्मा जी के पति का देहांत हो चुका है। उनके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा रमेश और बहू आशा। छोटा बेटा सुरेश और उसकी पत्नी अनीता। और एक छोटी बेटी मधु है जिसकी शादी हो चुकी है। दो प्यारे प्यारे पोते हैं। अम्मा जी को अपने बच्चे सर्वगुण संपन्न और बहुएं कामचोर नजर आती हैं। उनकी इसी आदत के चलते अनीता तो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती है। कभी कभी किसी तीज त्योहार पर आना होता है तो इस कान से सुनकर उस कान से निकालकर चली जाती है। लेकिन सास ननंद की बातों को भुगतना तो आशा को ही पड़ता है। आशा की शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आदर्श बहू बनते बनते वह अपनी पहचान कहाँ खो गई, उसे खुद ही नहीं पता। शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद अम्मा जी ने इस बहाने करके जॉब छुड़वा दी कि बाद में ज्वाइन कर लेना। जो जॉब छोड़ी आज तक दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाई। घर के कामों में से फुर्सत नहीं मिलती। अम्मा जी के भाई के घर में शादी थी तो वापस आने के बाद उनकी नई बहू की भी अम्मा जी ने खूब तारीफ की। देखो, जॉब करने वाली बहू है, घर और जॉब दोनों को संभालती है। और एक हमारी को देखो, कुछ नहीं कर पाती। मेरे ही पल्ले ऐसी बहुएं क्यों पड़ी हैं। ननंद भी क्या कम थी, उसने भी आग में घी डालने का काम किया। अरे माँ, तू सब रहने दे। जब बैठे बैठे सब कुछ खाने को मिल रहा है तो कोई क्यों काम करे। एक बार तो मन में आया कि जवाब दे दो कि आप भी तो पीहर में क्यों पड़े हो, अपने ससुराल में जाकर काम क्यों नहीं करती, तो पता चले कि कौन कामचोर है। पता नहीं 2 दिन के अंदर नई बहू ऐसा क्या काम कर देती है जो उनकी सेवा दिख जाती है। पर फिर ये सोचकर चुप रह गई आशा कि चिकने घड़े पर असर ही कितना होता है। पर हैरानी की बात ये थी कि रमेश भी वहीं बैठा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन जब अम्मा जी और ननंद का बड़बड़ाना यूं ही चालू रहा तो आशा ने सारे काम जहाँ के तहाँ छोड़े और जाकर अपने कमरे में लेट गई। यह देखकर अम्मा जी और ननंद रानी दोनों एक बार तो चुप हुई। उसके बाद रमेश को कहा, जाकर देख महारानी को, क्या हुआ है इसको। आशा को अंदर सब कुछ सुनाई दे रहा था। उसने वहीं से आवाज लगाकर कहा, अम्मा जी, कामचोर बहू काम नहीं करती, अपने आप कर लो अपने घर का काम। शर्म नहीं आती जो बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं तो इसलिए कहती हूँ कि कम से कम 2 बातें ढंग की सुनेगी तो तेरी ही जिंदगी सुधरेगी। मैं कहाँ बतंगड़ बना रही हूँ, मैं तो आप ही लोगों की बात पर अमल कर रही हूँ। एक बात बताइए मुझे, कहाँ से लाते हो आप आदर्श बहू का तराजू, और उस तराजू में हमेशा पलड़ा आपकी बहू का ही क्यों हल्का होता है। 7 साल हो गए आदर्श बहू बनते बनते, पर आज तक तो बन नहीं पाई। कुछ और ही बनकर रह गई मैंने आप लोगों के लिए जॉब को छोड़ा, अपना सुकून छोड़कर आप लोगों को खुश करने में लगी रही, लेकिन कभी आदर्श बहू नहीं बन पाई। अब मुझे समझ में आ गया, ये आदर्श वादर्श कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर आप आदर्श बहू होने का मतलब जानती ना, तो पहले अपनी बेटी को बनाती। यह सब सुनकर के अम्मा जी और नंदरानी दोनों चुपचाप रह गई। पर आज आशा ने एक बात जरूर सीखी कि कुछ लोगों की आदत होती है, उनको आपका त्याग कभी नजर नहीं आता।
ज़िंदगी में अगर आप ऐसे लोगों को खुश करने के लिए अपना सब कुछ खोते हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कहानी के बारे में आपकी क्या सोच है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी आपसे नई कहानी के साथ। बाय बाय।